स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आपकी आज एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं एंड योर चैप्टर नेम इज मशीनों का युग। सो बच्चों, आज हम मशीनों के युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पाषाण युग से मशीन युग तक आते आते मनुष्य को हजारों साल लग गए। प्रारंभ में मनुष्य को अपने आसपास सिर्फ पत्थर ही दिखते थे। उन्हें उठाकर वह जानवरों पर मारता था। दूर से पत्थर फेंककर वह जानवरों का शिकार करने लगा। प्रारंभ में आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये उसे अचानक प्राप्त हो गई। शायद ऐसा हुआ होगा कि किसी धातु का पत्थर, संभवतः तांबे का कोई टुकड़ा, आग में संयोग से डल गया हो। फिर मानव ने यह देखा हो कि आग बुझ जाने के बाद पत्थर के कुछ टुकड़े बच गए थे। ये टुकड़े सख्त और चमकदार थे। जब उसने इन टुकड़ों को पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया, तब उसने पाया कि यह टुकड़े टूट नहीं रहे थे, बल्कि फैल रहे थे। ठीक है, इस घटना ने उसे काफी प्रभावित किया और सोचने लगा कि इसे हथियार और औजार भी बनाया जा सकते हैं। अब इस धातु के हथियार और औजार बनने लगे। अतः यह माना जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा उपयोग की गई धातु तांबा थी। तो बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो मनुष्य ने धातु इस्तेमाल करी वो कौन सी धातु थी? तांबा। ठीक है, समय के साथ साथ मनुष्य ने एक अन्य धातु लोहे की खोज की। उसने फिर लोहे के औजार बनाए। लोहा बहुत ही उपयोगी धातु सिद्ध हुई। तांबे की तुलना में लोहे के औजार बहुत मजबूत और टिकाऊ होते थे। इनसे वह आसानी से मिट्टी खोद सकता था और पेड़ भी काट सकता था। आधुनिक मशीनी युग लोहे पर निर्भर है। जो आधुनिक मशीन युग है वो बच्चों किस पर निर्भर है? लोहे पर। कपास ओटने की मशीन और भाप का इंजन। अब बात करेंगे बच्चों भाप का इंजन। ठीक है, ये कपास ओटने की मशीन है। ठीक है, ये इसका चित्र है। मशीन इस तरह की होती थी। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने शक्ति से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। सन 1793 में इली टिवनी नामक एक अमेरिका ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन की मदद से उतने ही समय में हाथ की तुलना में 300 गुना ज्यादा मात्रा में कपास ओटकर रुई तैयार की जा सकती थी। इसी क्रम में सन 1769 में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। मनुष्य के साथ या पांव से उस अथवा जानवरों व पानी की मदद से चलने वाली मशीन भाप के इंजन के मुकाबले में बहुत पीछे थी। इस आविष्कार ने उत्पादक के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सन 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाले इंजन का विकास किया। इस इंजन का उपयोग खानों से बंदरगाहों तक रेल मार्ग से कोयले को ले जाने के लिए किया गया। सन 1830 में पहली गाड़ी यात्रियों तथा सामान को लेकर लिवरपूल से मैनचेस्टर आने जाने लगी। कुछ समय बाद मशीनें चलने के लिए पेट्रोल और डीजल का प्रयोग होने लगा। इसके बाद मोटर कार, बस, ट्रक और दूसरे प्रकार के रेल इंजनों की खोज हुई। उत्पादन में वृद्धि। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे उत्पादन में वृद्धि। ओके, ये जेम्स वाट की पिक्चर है बच्चों। कौन थे ये? जेम्स वाट। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि। पहले व्यक्ति अपने हाथ से वस्तुओं को बनाता था। वह किसी बड़ी वस्तु के एक एक हिस्से को बनाता था, लेकिन आगे चलकर मशीन के द्वारा निर्माण का ढंग ही बदल गया। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे। इसे विशाल उत्पादक कहा गया। ठीक है, मशीनों से बनी वस्तुएं हाथ से बनी वस्तुओं की तुलना में सस्ती, टिकाऊ तथा सुंदर थीं। तो बच्चों, ऐसा हम कह सकते हैं कि मशीन जो वस्तुएं बनाती थी उसकी तुलना में हाथ से बनी हुई वस्तुएं क्या थी? सुंदर थी और मजबूत, टिकाऊ थी। ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन से श्रम का विकास हो चुका था। एक मनुष्य पूरी वस्तु को नहीं बनाता था, वरन अनेक व्यक्ति वस्तु के अलग अलग भागों को बनाते थे। इसी विचार ने बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना में मदद की। अनेक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इस वृद्धि को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। मशीनों के लिए ईंधन। अब बात करेंगे बच्चों मशीनों के लिए ईंधन की। ठीक है,
प्रारंभिक समय में मशीनों को चलाने के लिए भाप के इंजन का प्रयोग किया जाता था। पानी को उबालने से भाप बनती थी। इसके लिए कोयले या लकड़ी की जरूरत होती थी, इसलिए कोयला या लकड़ी को मशीनों का भोजन कहा जाता था। ठीक है, बात करते हैं बच्चों कोयले की। ठीक है, कोयला मशीनों को चलाने वाला प्रथम ईंधन था। कोयला आज से करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दबे हुए पेड़ पौधों का भाग है। ठीक है, पहले कोयला कम गहराई में पाया जाता था, लेकिन समय के अनुसार मांग बढ़ती गई और कोयला खानों की गहराई बढ़ती चली गई। प्रारंभ में मानव ने कोयले के बिना सोचे समझे प्रयोग किए, लेकिन शीघ्र ही वह जान गया कि कोयला सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए मानव ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की खोज में लग गए। जो मानव हैं वो फिर दूसरी ऊर्जा के स्रोत में लग गए। बच्चों ये कोयले की पिक्चर है जो शो हो रही है कि कोयले खदान से कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे खनिज तेल। बात करेंगे बच्चों खनिज तेल के बारे में। ओके, कोयले के बाद खनिज तेल ऊर्जा का प्रमुख ईंधन था। खनिज तेल भी पेड़ पौधे के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ से बना है। खनिज तेल की खोज अमेरिका में 1857 ईस्वी थी। ठीक है, ईस्वी हुई थी। यह पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। खनिज तेल को साफ करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा अन्य रसायन प्राप्त किए जाते हैं। डेमलर नामक जर्मन में सन 1885 में पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया। इसी इंजन ने बाद में मोटर कार एवं वायुयान बनाने का रास्ता दिखाया। कुछ वर्ष बाद ही जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया जो डीजल से चलता था। यह पेट्रोल से सस्ता था। इस इंजन से ट्रक, बस, रेलगाड़ी आदि चलने लगी थी। परंतु खनिज तेल भी कोयले की तरह पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में है, इसलिए खनिज तेल के स्थान पर कौन सी ऊर्जा का नया स्रोत हो उसकी खोज जारी है। ठीक है, कि उसकी जगह पे कौन सी स्रोत लाना चाहिए उसकी खोज अभी भी जारी है। पेट्रोल इंजन बच्चों ये है पेट्रोल इंजन से चलने वाला। ठीक है, रुडोल्फ जिन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, अब बिजली बात करते हैं बच्चों बिजली के बारे में। ओके, बिजली आधुनिक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, यह जलने पर प्रदूषण नहीं करता। दूसरे इसे तारों के माध्यम से कहीं भी ले जाया जा सकता है। बहते हुए जल से बनाई गई विद्युत जल विद्युत कहलाती है। जल विद्युत बनाने के लिए भारत में नदियों पर अनेक बांध बनाए गए हैं। बाखड़ा, नागल बांध एवं हीराकुंड बांध इसी प्रकार के बांध है। पानी के अतिरिक्त कोयले, खनिज तेल तथा गैस से भी विद्युत बनाई जाती है। बिजली की खोज भाप के इंजन की खोज से पहले ही हो चुकी थी। नीदरलैंड में एक व्यक्ति ने लीडन जार नामक एक खिलौना बनाया। इस खिलौने में 2 तार थे, एक तार जार के अंदर तथा दूसरा बाहर था। जब दोनों तारों को आयरन में जोड़ा जाता था तो उसमें चिंगारियां निकलती थी और खिलौनों से हल्का झटका लगता था। वे जारमिन फेकालिन, ये इनकी पिक्चर है बच्चों, ये इनका नाम है। ठीक है, उसी समय में अमेरिका के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इस खिलौने को देखा। इन्होंने सोचा कि आकाश में चमकने वाली बिजली एवं लीडन जार से निकलने वाली चिंगारी एक ऐसी है। वे प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि इसलिए उन्होंने एक पतंग बनाई। इसकी डोर रेशम की थी। इन्होंने डोर के एक सिरे पर लोहे की चाबी भी बांध दी। जब आकाश में बिजली चमक रही थी तो उन्होंने अपने पतंग आकाश में ऊंची उड़ाई। बिजली चमकने पर उन्हें तेज झटका मतलब लगा। अब फ्रैंकलिन समझ चुके थे कि आकाश में चमकने वाली बिजली एवं लीडन जार के द्वारा बनाई गई बिजली एक ही है। इस प्रकार बिजली की खोज हो गई। अब दुनिया के वैज्ञानिक इस बात में जुट चुके थे कि बिजली कैसे पैदा हो सके। सन 1800 में इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने एक बैटरी बनाई जो थोड़ी मात्रा में बिजली पैदा कर सकती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने नई मशीनों का आविष्कार किया। उनमें से जनरेटर भी एक था। धीरे धीरे अधिक शक्ति के जनरेटर बनाए जाने लगे, परंतु हमें यह ध्यान रखना जरूरी था
जरूरी है कि ये जनरेटर भी कोयला, पेट्रोल, डीजल से चलते थे। कुछ जनरेटर को चलाने के लिए तेजी से बहता हुआ पानी प्रयोग में लाया गया। आजकल पंखा, कूलर, रेलगाड़ी, बल्ब, रेफ्रिजरेटर आदि चलाने के लिए बिजली का प्रयोग होता था। ठीक है, परंतु बिजली, पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं लकड़ी जलाकर बनाई जाती है। ये सभी संसाधन हमारी पृथ्वी पर केवल कुछ समय के लिए हैं, क्योंकि कोयला एवं खनिज तेल बनाने में करोड़ों वर्ष लगाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शक्ति के ऐसे साधनों का प्रयोग करें जो कभी खत्म नहीं होंगे। इनमें वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूवर्गीय ऊर्जा महत्वपूर्ण है। गांवों में कूड़ा करकट एवं गोबर से गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे बनने वाली गैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश करने में किया जा सकता है। भारत में परमाणु ऊर्जा भी पैदा की जा रही है। परमाणु भी भविष्य के लिए अधिक समय तक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारत में कलपक्कम, कोटा, तारापुर एवं नरोरा में परमाणु शक्ति केंद्र है, जिनमें परमाणु से बिजली बनाई जाती है। बच्चों, आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।